नमस्कार दोस्तों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमेशा की तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है मेरा चैनल आपको देता है। आज एक बहुत ही भयंकर समस्या बनी हुई है मोर्फो के साथ। आज नहीं, वो बहुत बार आती है मोर्फो में। ये मान के चलो कि साल में 10-15 बार तो वो प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है। तो इसका कारण क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे सामने समस्या है कि डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल, प्रेस ओके टू रीट्राई। ये समस्या सबसे बड़ी बनी हुई है आज के दिन। तो इसका सलूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा और फिक्स समाधान बताऊंगा जिसका आप बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका समाधान क्या है वो उसका सलूशन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी प्रकार की जानकारी जो है वो कलेक्ट करें। कोई भी वीडियो यदि आप स्किप करते हो किसी भी प्रकार का, तो मेरे चैनल पे आपका समाधान जो है वो नहीं होगा। टोटल वीडियो कंटिन्यू बिना स्किप देखोगे तो अच्छी प्रकार से इसका समाधान जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज आपका टॉपिक है डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल। ये मोर्फो के साथ समस्या आ रही है। बहुत सारे लोग तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। वो लोग क्या कर रहे हैं कि डिवाइस का सीरियल नंबर देखने की कोशिश कर रहे हैं और आरडी सर्विस को चेक कर रहे हैं। ये कोई आरडी सर्विस की प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या समस्या है, क्या सॉल्यूशन है, वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप सीरियल नंबर देखो मत, इसका कोई भी सीरियल नंबर देखने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ लोग इसका सीरियल नंबर जो देख करके और इसके आरडी को जो है वो रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको रिचार्ज करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी जो रिचार्ज है वो इसको नहीं करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके डिवाइस को ही तोड़ देते हैं। डिवाइस को तोड़ करके अंदर से उसका सीरियल नंबर देख रहे हैं। अंदर वाला सीरियल नंबर भी इनवैलिड आता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं ऊपर वाला देख करके रिचार्ज कर लेते हैं, कुछ से अंदर वाला सिस्टम देख करके रिचार्ज कर लेते हैं। उनका पैसा भी लग जाता है और रिचार्ज भी नहीं होता है। उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका कारण ये है कि इसके ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं वो कई बार बहुत देखने को मिला है कि 8-10 केस ऐसे मेरे साथ हो चुके हैं। जो सीरियल नंबर ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है ये गलत होता है। अंदर का इसका डिवाइस का जो डाटा होता है वो कुछ और होता है। तो इस प्रकार से आप जो है कोई भी रिचार्ज जो है वो नहीं करें। रिचार्ज करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए आज आपको वीडियो मिल जाएगा उसका इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप अंदर का सीरियल नंबर देख करके भी इसको रिचार्ज नहीं करें। इसमें आपको क्या क्या चीज़ अपनानी है, क्या आपको करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मोर्फो के लेटेस्ट ड्राइवर जो हैं आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने चाहिए। लेटेस्ट ड्राइवर क्या है ये आप मोर्फो की साइट से आप देख सकते हो। वहाँ से आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और वहाँ से डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। यदि आपका फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है, यह समस्या बनी रहती है, तो इसकी दूसरी स्टेप आती है कि आपके कंप्यूटर में डेट और टाइम जो है वो अच्छी प्रकार से सही होना चाहिए। यह आप पहली स्टेप में भी कर सकते हो कि डेट और टाइम सबसे पहले चेक कर लें। उसके बाद आप मोर्फो के ड्राइवर जो हैं वो चेंज करें या उसको देखें। यदि लेटेस्ट ड्राइवर है तो उनको अनइंस्टॉल नहीं करना है, पुराने ड्राइवर हैं तो उनको अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा। आज करो चाहे कल करो, कभी करो, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका डेट और टाइम देख लें, उसके बाद मोर्फो के लेटेस्ट ड्राइवर डालने यदि नहीं है तो। उसके बाद में आप जैसे ही सी ड्राइव खोलते हो, सी ड्राइव के अंदर मोर्फो आरडी वाला सॉफ्टवेयर खोलते हो तो उसके अंदर ये मिलता है आपको मोर्फो एमएसओ डिवाइस टेम्प लिखा हुआ मिलता है आगे, टेम्प। तो ये टेम्प नहीं होना चाहिए। यदि टेम्प लिखा हुआ है तो इस फाइल को आप डिलीट कर देना। डिलीट करके कंप्यूटर को बंद कर दो, रिस्टार्ट कर लो, ठीक है। फिर भी टेम्प आ रहा है तो ये सॉल्यूशन जो है इसका नहीं होगा। कहने का अर्थ इसका समाधान इससे नहीं हो पाएगा। बहुत बार कोई भी मोर्फो के अंदर दिक्कत आती है, अनसक्सेसफुल का मैसेज आता है या किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो इस एमएसओ डिवाइस अंडरस्कोर टेम्प वाली फाइल को आप डिलीट कर दिया करो। दोबारा डालने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमेटिक फाइल जो है वो सॉफ्टवेयर जैसे ही मोर्फो के सर्वर से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक ये फाइल वापस आ जाएगी।
ठीक है, और फ्रेश फाइल आएगी तो आपके सिस्टम की बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो ये टेम्प इसके अंदर डिवाइस के अंदर नहीं आना चाहिए। इसके बाद में आप ये अदर मेंबर से कन्फर्म करो कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसी दूसरे के साथ भी हो रही है क्या। आपके जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हो, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हो, उस ग्रुप में आप मैसेज डालो। यदि वहाँ से 15-20 मेंबर का रिप्लाई एक जैसा आता है कि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, तो आप अपने कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि वो एक कॉमन समस्या है, ऑटोमेटिकली सभी की एक साथ ही ठीक होगी। ये भी आपने कर लिया तो आप ये कन्फर्म करो कि सर्वर डाउन है या नहीं है। मोर्फो का सर्वर डाउन होगा तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया के अंदर कहीं पर भी ये नहीं चलेगा, ये क्लियर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका चल रहा है, लेकिन वो अपनी आंखों से देखें कि उसका चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि वो ये बोल रहा है कि मेरा पेमेंट विड्रॉल हो रहा है, तो उससे ये कन्फर्म करें कि आपके पास मंत्रा है या मोर्फो है। फिर वो ये कहता है कि मेरे पास मोर्फो है, तो उसके बाद आप ये कन्फर्म करें कि आप मोबाइल में चला रहे हो या कंप्यूटर में चला रहे हो। ठीक है, क्योंकि आज यही स्थिति बनी हुई है। मोबाइल का सर्वर अलग होता है, लैपटॉप पीसी का अलग से सर्वर होता है। तो आज लैपटॉप पीसी के अंदर सभी डिवाइस से बंद हैं, और जो मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं वो लोग मोबाइल में अच्छी प्रकार से उनका विड्रॉल हो रहा है। मोबाइल में चल रही है, लैपटॉप पीसी में नहीं चल रही है। तो इसका कारण यही है कि मोबाइल का सर्वर ठीक है। ये सब कुछ आपने कर लिया, सब सही है पीछे के स्टेप पे, तो आप K7 एंटीवायरस इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर में। K7 एंटीवायरस यदि आप इंस्टॉल करते हो, मैं किसी भी प्रकार की ये नहीं कहता कि आप कौन सा इंस्टॉल करें, लेकिन जैसा रिजल्ट अच्छा सामने मेरे को देखने को मिला है, एक गार्जन एंटीवायरस है क्विक किल, उसका रिजल्ट भी ठीक मिला है। लेकिन उससे बढ़िया कुछ से बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो उससे क्विक किल से दूर की होती हैं। तो K7 से यदि आप एंटीवायरस से सिस्टम को पूरे को स्कैन कर लेते हो तो भी ये प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी। यदि आपके सिस्टम में वायरस है, कोई फाइल करप्ट है तो चटा। सातवां कारण ये है कि आप अपने मोबाइल जो भी मोर्फो है उसको दूसरे कंप्यूटर के अंदर लगा करके चेक करो। दूसरे कंप्यूटर में लगा करके चेक करते हो और दूसरे कंप्यूटर में सही चल रही है, और आप जिस कंप्यूटर में पहले चेक कर रहे थे उसमें नहीं चल रही है, तो उसमें पहले 6-7 कारण बताएं वो अच्छी प्रकार से चेक कर लो, और ये आप कन्फर्म हो जाता है कि दूसरे कंप्यूटर में चल रही है और आपके इस कंप्यूटर में नहीं चल रही है। तो आप क्या करोगे, उस जो डिवाइस है उसको मोबाइल में चेक करो। यदि मोबाइल में चल रही है, दूसरे कंप्यूटर में चल रही है, तो इसके बाद आपके पास एक ही उपाय बचता है, विंडो फॉर्मेट। आपको पूरा विंडो जो है वो फॉर्मेट करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका सॉल्यूशन होगा। ये 9 स्टेप कर लेते हो फिर भी इश्यू आता है, तो आप अपना नेटवर्क चेक करें, और नेटवर्क यदि डाउन है तो उसको फुल स्पीड में लेके जाएं सिस्टम को, या छत पे ले जाएं या ऊंचाई में ले जाएं, वहाँ पे जा कर के सिस्टम को अच्छी प्रकार से चेक करें। वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आप डाउन स्पीड में आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। यदि आप जियो से चला रखा है तो उसको एयरटेल से चला लें, एयरटेल से चला रखा है तो उसको जियो से चलाएं, जियो से चला रखा है तो उसको वोडाफोन से चलाएं। यानी कहने का अर्थ इस प्रकार से भी आप नेटवर्क एक बार चेंज करके देखो। ये कारण डिवाइस रजिस्ट्रेशन फेल का कोई इसके पीछे कोई एक इश्यू नहीं होता है, 10 इश्यू तो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी और भी इश्यू होते हैं। तो ये मोटा मोटी 10 इश्यू हैं, वो आप अच्छी प्रकार से चेक कर लें पहले, और चेक करने के बाद आप अपनी जो भी समस्या होती है उसका सॉल्यूशन जो है वो आप मुझसे करवा सकते हो, या फिर आप अपने स्तर के ऊपर उसको और अच्छी प्रकार से चेक कर लेते हो। ये 10 स्टेप आप यदि अपने स्तर के ऊपर चेक कर लेते हो तो उसके बाद आपको मेरे को कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक ही बीमारी के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। आज ये जो बीमारी है उसके 10 स्टेप मैंने बता दिए हैं। 10 स्टेप हम चेक करते हैं, उसके बाद उस बीमारी का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से मोर्फो की समस्या को सॉल्यूशन कर पाओगे अच्छी प्रकार से। और किसी प्रकार की अन्य समस्या होती है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े रहें। आपकी हर समस्या का समाधान जो है वो किया जाएगा। सूचना चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप
शेयर करने की कोशिश करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप में मैं हर प्रकार की सूचना डालता हूँ। ग्रुप से लेफ्ट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं कि मेरे को पर्सनल मैसेज करते हैं। पर्सनल में इतने 1000 लोग ग्रुप में होते हैं, 1000 2000, तो उन लोगों को मैं रिप्लाई कैसे दूँ। ग्रुप में एक बार मैसेज डाल देता हूँ, आपके बिना कहे ही मैं मैसेज डाल देता हूँ कि ये समस्या आज है, तो आप ग्रुप से जुड़े रहें, उससे रिमूव न हो। रिमूव यदि आप खुद होते हो तो दोबारा मैं मैन्युअली ऐड नहीं करता हूँ, सिर्फ लिंक डालता हूँ। लिंक से यदि आप ऐड होते हो तो आप हो सकते हो, अन्यथा आप अपने स्तर के ऊपर आप अपनी समस्या का समाधान करें। थैंक यू।